गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर है ये 20 और आज 8वीं क्लास इतिहास की हम वर्कशीट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज तारीख है 29 सितंबर 2021 और पाठ 5 का जो टॉपिक है हम आज कर रहे हैं, जब जनता बगावत करती है। ये पाठ नंबर है, पाठ का नाम है और इसका टॉपिक है नीतियाँ और लोग। नीतियाँ और लोग। तो प्यारे बच्चों से हम शुरू करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार इलाके एक एक करके छीन लिए जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, लेकिन कंपनी ने नहीं माना। आपको पता है, युद्ध हुआ और रानी लक्ष्मीबाई उसमें मारी गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलने लगे, लेकिन आपको पता है कंपनी ने ये सारी बातें नहीं मानी। तो कंपनी क्या करती थी प्यारे बच्चों, अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में कंपनी चोर थी। इन निवेदनों को कंपनी ने ठुकरा दिया और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक नहीं चल रहा है। क्या बोला उसने कि रियासत का जो काम काज है वो ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त यानी ठीक करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व यानी ब्रिटिश का शासन जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से भी मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया, यानी कि अब जो सिक्के मुद्रा जो कंपनी बनाती थी वहाँ पर मुगल बादशाह का जो नाम था वो हट गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से उन्होंने कब्जा जमाया और इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से जो मुगल बादशाह थे उनको अलग कर दिया, उनसे एक तरीके से सत्ता छीन ली। अब बात करते हैं किसान और सिपाहियों के क्या हालात थे। तो प्यारे बच्चों, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की वजह थी, कई सारी वजह थी। उनमें कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में कोई एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों सिपाही और किसानों के हालात थे। अब बात करते हैं सुधारों पर प्रतिक्रिया कि अंग्रेज़ों ने जो सुधार किए, जो काम किए वहाँ पर, उन पर जो भारत के लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। सुधारों पर प्रतिक्रिया, कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, यानी अंग्रेजी को बहुत सारा प्रोत्साहन दिया गया, अंग्रेजी को बढ़ावा मिला उस समय। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही होगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा उन्हें लगने लगा। किनको? भारतीयों को, भारत के कुछ वर्ग को। अब आप समझिए अच्छा किसको लगा होगा? उन औरतों को अच्छा लगा होगा जिन्हें सती प्रथा से उन्हें मुक्ति मिली। सती प्रथा आप समझते हो कि वो अपने पति के साथ जो अंतिम संस्कार के समय उन्हें चिता पर बिठा दिया जाता था और वो बेचारी मर जाती थी।
तो जो विधवाएं थीं उनको विवाह की दोबारा उनको छूट मिली, तो एक तरीके से उनका जीवन फिर से ठीक हुआ। तो अंग्रेजी के लिए कुछ लोग चाहते थे, उनके लिए अंग्रेजी अच्छी थी, तो कुछ लोगों के लिए अच्छा था, कुछ लोगों के लिए बुरा था। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया थी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कुछ आसान से बहुत सिंपल से प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम जल्दी से कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी। तो प्यारे बच्चों, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता इस प्रकार घटती जा रही थी, इसको हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। अब हमने ले लिया ग्रीन कलर। ठीक है, इस प्रकार घटती जा रही थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार छीन लिए गए थे। किसके? स्थानीय शासक। स्थानीय शासक कौन? जो उस समय मुगल थे, है ना, और वहाँ पर नवाब थे, उनकी जो सत्ता है वो पावर है छीन ली जा रही थी, एक एक करके उनके अधिकार छीने जा रहे थे। तो अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया, यानी उनके शासन को किस प्रकार खत्म किया। तो कंपनी ने प्यारे बच्चों मुगल शासकों के आधिपत्य को निम्नलिखित प्रकार खत्म किया। इस तरीके से हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे, उत्तर की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इसको हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट है, कंपनी अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर थी। आपको पता है 1801 में सहायक संधि, कंपनी ने अवध पर एक सहायक संधि थोप दी और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को, प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्चुअली इसे हटाना है तो ये अवध रहेगा, यानी कोई मात्रा नहीं लगेगी इस पर। ठीक है, अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व यानी ब्रिटिश का शासन जरूरी है। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, यानी कि उनके किले से भी उन्हें निकाल दिया। और बात करें आगे 1856 में क्या हुआ। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मुगल बादशाह से जो उनकी सत्ता थी उन्होंने कब्जा ली और उनका आधिपत्य खत्म कर दिया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे या क्यों नाराज थे। तो प्यारे बच्चों कंपनी के शासनकाल में किसान और सिपाही निम्नलिखित कारणों से असंतुष्ट थे या नाराज थे। अब इसमें पहला कारण क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहला कारण है प्यारे बच्चों उनकी धार्मिक भावनाएं। कंपनी के कई नियम उनकी धार्मिक और भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाने चाहते थे? उन्हें ऐसा लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने से कोई एतराज़ नहीं था, अगर उन्हें ज़मीन के रास्ते ले जाते तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। कंपनी ने हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, आपको पता होगा, है ना। अनेक किसान अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसानों का गुस्सा सिपाहियों में भी फैल गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। भारतीयों को ऐसा क्यों लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम इस तरीके से उत्तर को लिखेंगे, क्यों लगा उन्हें। तो कंपनी ने निम्नलिखित गतिविधियों के कारण भारतीयों को लगा, कंपनी की निम्नलिखित गतिविधियों के कारण भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने ऐसा? ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। आपको पता है अंग्रेज कौन थे? ईसाई थे। ठीक है, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। और क्या किया? अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को बढ़ावा दिया और
भारतीयों को थोड़ा कमज़ोर किया। उपरोक्त सभी कदमों से हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, भारतीयों को जो इन परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे, कौन सी परंपराओं को, जैसे कि विवाह नहीं होने देना चाहते थे, वो चाहते थे कि सती प्रथा जारी रहे, बाल विवाह जारी रहे। तो ऐसी परंपराओं को जो लोग जारी रखना चाहते थे, बनाए रखना चाहते थे, उनको ये कदम अच्छे नहीं लगे। उनको यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, इसे रिपीट करके देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बनते हैं और आपका नाम रोशन होता है। तो प्यारे बच्चे, आप अच्छा काम करिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, और लंग्स को मजबूत करने के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए प्राणायाम जरूर करें और कोविड नियमों का पालन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।